नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी लेंगे जो आप अक्सर सोचते होंगे कि क्या होगा। फिलहाल तो न्यूज़ इस तरीके से है कि एक ब्रेन डेड पेशेंट्स के ऑर्गन्स की मदद से और आईएएफ के प्रॉम्प्ट डिलीवरी फटाफट से उन्होंने बैंगलोर से दिल्ली जो चीज़ ऑर्गन्स को पहुंचा दिया, उससे 5 लोगों की जान बची। साथियों, कहने को ये 5 लोग हैं। लोग दुनिया के लिए लोग वाले होते हैं, लेकिन किसी परिवार के लिए दुनिया ही होते हैं। और उनकी जान बचना मतलब एक सुकून, एक ज़िंदगी, एक साथ में खुशहाली का कारण होता है। लेकिन इसमें आईएएफ ने कैसे अपना रोल निभाया और आगे फ्यूचर में कैसे ही इसी ऑर्गन्स को टाइम से पहुंचा के लोगों की जान बचाई जा सकती है, इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि क्या हुआ था, कैसे एक ब्रेन डेड पेशेंट ने जो है वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करे और चीज़ों को जानते हैं। फिलहाल तो न्यूज़ आप देखिए कि आईएएफ ने ऑर्गन को एयरलिफ्ट किया, हवा में फटाफट लेके गए और बैंगलोर से दिल्ली टाइम पे पहुंचा दिया। अब आप कहेंगे टाइम पे पहुंचाना क्या, ऑर्गन पहुंचानी है तो आराम से बर्फ में रख के पहुंचा दो, ट्रेन से पहुंचा दो, दिक्कत क्या है। इसी बात को हम समझेंगे कि कैसे क्या है, पूरा डिटेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। आप देख सकते हो आईएएफ एयरलिफ्ट किडनी कॉर्निया एज मल्टी ऑर्गन डोनेशन सेव्स लाइव्स ऑफ 5 पेशेंट। पहले मिशन समझिए क्या रहा। तो एक ब्रेन डेड पेशेंट था। अब ब्रेन डेड पेशेंट्स अक्सर क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल में डिक्लेयर हो गया कि भाई अब इनका ब्रेन डेड हो गया है। अब उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि शायद कभी बंदा उठ जाए, जैसे भाई रिपीट नहीं करती हूँ मैं, लेकिन 2014 में माई मदर वॉज एडमिटेड एंड शी वॉज इन वेंटिलेटर। तो उस समय भी भाई डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि देखिए ब्रेन डेड हो गया होगा, तब तो नहीं कह सकते हैं, अदरवाइज कल हो सकता है कि वो उठ जाए वेंटिलेटर से। तो खैर भगवान की दया रही, शी जो है वो कब। लेकिन अभी बात क्या कि जैसे ब्रेन डेड किसी पेशेंट का होता है तो ऐसे टाइम पे अब ये भी हो सकता है कि भाई पेशेंट थोड़े वक्त में ही सही हो जाए या अपने होश में आए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सालों साल तक ना उठे। तो ऐसे केसेस में क्या है कि पूछा जाता है, या कभी कभी मौत भी हो जाती है, चीज़ें अलग अलग तरह से होती हैं। तो डॉक्टर से पूछा जाता है, डॉक्टर मतलब पूछते हैं परिवार वालों से कि आप बताओ कि आपको इन पेशेंट के अगर आप चाहो तो भाई ऑर्गन डोनेट कर दो। आपका पेशेंट तो देखिए किसी उसका नहीं रहा, लेकिन अगर इसके शरीर के ऑर्गन्स आप डोनेट कर देते हो तो इससे हो सकता है कि दूसरों को जान बच जाए। अब इसमें अलग अलग प्रकार की प्रथाएं हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पर प्रथाएं हैं कि भाई आंखें या कोई ऑर्गन नहीं डोनेट करेंगे, हम पूरी तरीके से ही दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अगले जन्म में, भाई बहुत सारा मानना है कि भाई आंख हमने डोनेट कर दी तो बचपन से ही अंधा होगा, या जो सारी बातें अपनी अपनी तरह से। लेकिन इसमें से बहुत सारे समझदार लोग जो साइंटिफिकली चीज़ों को समझते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई हमारा पेशेंट तो नहीं है, कोई बात नहीं, इनके ऑर्गन्स अगर किसी के काम आ सकते हैं तो वो जिंदगी जो है दूसरों की बचाई जा सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक ब्रेन डेड पेशेंट था। कहाँ पे था? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो समझदार पढ़ा लिखा सब परिवार वाले होंगे। और यहाँ पे क्रिटिकल केयर इंटरवेंशंस के अंदर था वो। आईएएफ ने अब यहाँ पे कोलैबोरेट करा जीवन साथ कार्तिक कर्नाटका के साथ और एक ऑपरेशन चलाया जिसमें कई सारे मेडिकल टीम्स और हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कहाँ से क्या किया गया। किडनी को उस पेशेंट की दिल्ली जो है वो पहुँचाया गया, बैंगलोर से दिल्ली लेके गए और वहाँ के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। कॉर्निया, या आप सफ़ेद वाला हिस्सा ऊपर प्रोटेक्ट जो कर रहा है, वो दिल्ली पहुँचाया गया बैंगलोर से, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। अदर किडनी, दूसरी वाली किडनी को बैंगलोर एट CHAFB डेस्टिनेशन रही, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर विद विक्टोरिया हॉस्पिटल टीम के साथ में। अदर कॉर्निया आपका बैंगलोर, ये सब ऐसे ही मतलब करते करते तो फर्स्ट स्किन हार्वेस्ट, उसके बाद लिवर जो है पहुंचाया गया। इस तरीके से बहुत सारे जो है फटाफट से पहुंचाए गए और लोगों की जान बची। ठीक है, तो सब कुछ दिल्ली नहीं गए हैं, कुछ अलग अलग हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ दिल्ली गए हैं, ऐसे। तो 5 जिंदगियां यहाँ पे बची हैं अक्रॉस सिटीज थैंक्स टू दिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन आईएएफ और मेडिकल की टीम के साथ में जो रहा। अब ऑपरेशन ये दिखाता है एक एक्सेप्शनल ऑपरेशनल प्रिसिशन को आर्म फोर्सेस की। हम थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या है कि प्रायोरिटी पे कैसे हुआ। इस बात की जानकारी आईएएफ ने अपने पोस्ट ट्विटर मतलब आज के एक्स के माध्यम से दी। आईएएफ इनेबल्ड
लाइफ सेविंग मल्टी ऑर्गन रिट्राइवल एंड क्रिटिकल ट्रांसप्लांट एट डिफरेंट लोकेशन अंडरटेकन थ्रू CHAFB टुडे। अब थोड़ा सा समझिए कि पहले हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं कि क्या चैलेंजेस क्या आते हैं जब ऑर्गन को एयरलिफ्ट करा जाता है। भाई किसी भी प्रकार से यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, मान लीजिए ऑर्गन को दूसरी जगह पे दूसरी स्टेट या सिटी में पहुँचाना है, तो क्या दिक्कत आएगी आप ये बताइए। देखिए टाइम सेंसिटिव, मेन यहाँ पे सारा गेम टाइम का है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए हार्ट आप 4 से 6 घंटे के अंदर की आपकी लिमिटेड वायबिलिटी है, अगर यहाँ से इतने टाइम में पहुँच गया लग गया तो ठीक, नहीं तो किसी काम का नहीं। लंग्स आप 4 से 6 घंटे में ही पहुँचाइए, लिवर 8 से 12 घंटे में ही पहुँचना सही है ना। तो ऐसा ऐसा टाइम होता है। किडनी 24 से 36 घंटे उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपने किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट ज़्यादा सुने होंगे। इवन अगर कुछ मिनट का भी देर होता है तो इससे ऑर्गन्स बेकार हो जाते हैं, अनयूजेबल हो जाते हैं। तो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात समझिएगा। तो ये ऑपरेशन जो हुआ ये बहुत बढ़िया रहा, कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे दोनों तरीके से काम हुआ, और इंडिया का यही अब उद्देश्य है कि हम एक्सपैंड करें ग्रीन कॉरिडोर प्रोटोकॉल्स को फॉर लाइव ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए, जल्दी पहुँचाएं और जिससे टाइम डिले और कम हो, और इससे क्या होगा कि ट्रांसप्लांट आउटकम और अच्छे होंगे। जितना अच्छी कंडीशन में ऑर्गन पहुँचेगा उतना बढ़िया तरह से सामने पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो एयर और ग्राउंड का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है साथियों। ग्रीन कॉरिडोर्स इस तरीके से सेटअप करे जाएं बढ़िया, ताकि जल्दी से क्विक तरीके से क्लियर ट्रैफिक में बिटवीन एयरपोर्ट एंड हॉस्पिटल के बीच में झमाझम काम हो। मतलब ऐसे ग्रीन कॉरिडोर्स हो जिसमें यहाँ पे भाई देखिए एयरपोर्ट से आ गए हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, मान लीजिए रास्ते में जाम लगा है तो क्या, तो ऐसे ग्रीन कॉरिडोर्स हो जहाँ पे भाई देखिए ये बहुत एडवांस चीज़ है। देश जब डेवलपमेंट की तरफ ऐसे बढ़ता है तो ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं तब काम हो पाता है। और ट्रैफिक है कहीं पे उसकी वजह से देर हो गई, एयरपोर्ट क्लियरेंस में देर हो गई, वेदर की दिक्कत, एयर स्पेस रेगुलेशन, ये सब जो है फिर वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट आप देख लीजिए IAF का, ये रिलायबल होते हैं, बट हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि IAF के एयरक्राफ्ट एकदम से अवेलेबल हो जाए, तो ये हमेशा डिप्लॉयबल नहीं हो सकते हैं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट इतने थोड़ी ना है, हो सकता है टाइम के हिसाब से ना अवेलेबल हो, स्टोरेज की लिमिटेशन हो, या प्रायोरिटी क्लियरेंस में दिक्कत हो जाए तो देर हो जाएगी, ये सब इश्यूज हैं। फिर मल्टी एजेंसीज के अंदर इन्वॉल्व है, इसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हॉस्पिटल के बीच में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में, एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ के बीच में, पुलिस के बीच में, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रीज के बीच में, जैसे नोटो वगैरह है इंडिया के अंदर। तो एक ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन, किसी भी पॉइंट पे अगर दो लोगों के बीच में दिक्कत आई तो जरा सा भी देर होगी तो वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। ये इश्यूज हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर और पैकेजिंग ऑर्गन की। इसमें देखिए ऑर्गन्स को रखा जाता है एक उस टेम्परेचर पे जिसपे वो सरवाइव करता है, एक स्टरलाइट कंडीशन में। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक अपनी फ्रेंड की मदर का पर्सनल एग्जांपल दूंगी। इवन अगर छोटी मोटी भी मिस हैंडलिंग हुई या जरा पुअर भी इंसुलेशन हुआ ट्रांसफ़र की वजह से, तो फिर आप समझिए कि वायबिलिटीज़ की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी। अब जिसने डोनेट करा है उससे ऑर्गन डोनेशन, मतलब डोनर से लेके रेसिपेंट की मैचिंग होनी चाहिए। जिसके लगना है और जिसने यहाँ डोनेट करा है इसमें मैचिंग कराना भी तो ज़रूरी है ना। बॉडी में अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी किसी और का ऑर्गन की नहीं, इसके लिए भी ज़रूरी है। देखिए हमने समझ लिया कि हमने बढ़िया तरीके से एयरलिफ्ट कर लिया, पहुँचा दिया बहुत अच्छे से, सब कुछ टाइम से हो गया, लेकिन क्रॉस मैचिंग टेस्ट ज़रूरी है। ऑर्गन का साइज बैठ रहा है कि उसके साथ कि नहीं बैठ रहा है, सबका अलग अलग बॉडी होता है ना। ब्लड जरूरी है, ब्लड की कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं मैच करेगा तो फिर बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। एक मिस कम्युनिकेशन का मतलब ऑर्गन हॉस्पिटल तो पहुंच गया लेकिन हॉस्पिटल पहुंच के क्या वो यूज में नहीं आ सकता। उसके बाद लीगल और एथिकल हर्डल्स बीच में रुकावटें बनते हैं। जैसे ऑथराइजेशन है, भाई ब्रेन डेथ पेशेंट है, अब उससे डेथ हो गई, ठीक है वो भी अलग की बात है। अब यहाँ ऐसा पेशेंट है मान लीजिए, अब उससे
ऑथराइजेशन लेना कि हम आपका ऑर्गन निकाल लें, कंसेंट सब फैमिली मेम्बर्स की लेना है ना, लिखित में लेना, फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट परमिशन लेना, तो इन सब चीज़ों से भी देर होती है। और आप समझ रहे हैं 4 से 6 घंटे कितने ही होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ बहुत क्विक एफर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ रीजन्स में ब्यूरोक्रेसी स्लोज डाउन क्लियरेंस फॉर ऑर्गन फ्लाइट, तो ये सब ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाती है, तो वैसे ऑर्गन फ्लाइट बीच में जो है रुकावट बनती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बहुत जगह, बहुत अच्छा है, बहुत जगह बहुत बेकार है। अब छोटे छोटे जो शहर हैं उसके अंदर कैसे है, एयरपोर्ट का एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ट्रेंड ऑर्गन रिट्राइवल टीम नहीं होंगी छोटे शहरों में, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग सिस्टम वहाँ आपको नहीं मिलेगा, तो इससे पूरे देश के अंदर की एफिशिएंसी यहाँ पे दिक्कत देती। कुछ जगह बहुत अच्छा, कुछ जगह नहीं, है ना। तो ये अर्बन सेंट्रिक बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगहों पे, बड़े ही शहरों में अच्छी जगह पे काम हो पाएगा। अच्छा, कॉस्ट बहुत हाई होती है, आप तो समझ लीजिए। देखिए, एयरक्राफ्ट से पहुंचाना है तो सस्ता तो नहीं बैठेगा ना, स्पेशल एम्बुलेंस सस्ती थोड़ी। मैं बताऊं, मैंने अपने फादर को व्हेन ही वाज अलाइव, आई जस्ट आस्क, वो गिर गए थे, और आप मानेंगे नहीं, मेडिकल इतना खराब फील्ड है, इतने पैसे ठगने वाले, 100 मीटर तक के लिए आई वाज आस्किंग एम्बुलेंस एंड दे चार्ज मी अराउंड 2500। इमेजिन 100 मीटर में सामने हॉस्पिटल देख रही हूँ, तो स्पेशल एम्बुलेंस कितना महंगा, एक ग्रीन कॉरिडोर इतना एक्सपेंसिव बनेगा, ये सारी बातें हैं। तो कंट्रीज में बिना सरकार के, एनजीओ के सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता, ये एयरलिफ्ट की अनसस्टेनेबिलिटी होएगी, ठीक है। अच्छा, वेदर और फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस भी एक बड़ी बात है। मान लीजिए धुंध है ना, कोहरा है, आंधी तूफान आ रहा है, एयर ट्रैफिक में कंजेशन है, तो इससे ये दिक्कत होगी। मिलिट्री और कमर्शियल रूट्स में भी रिस्ट्रिक्टेड जोन हो सकती हैं, जिसमें आपको रीराउटिंग या डिले हो सकता है, इधर से उधर होके जाएंगे, देरी हो गई, है ना, ये बात है। अच्छा, दूसरी बात कि मैं आपको जो अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल दे रही थी उसको आप समझिएगा। उसमें क्या होता है भाई, मेरी फ्रेंड की मदर जो हैं उनको किडनी ट्रांसप्लांट होना था, क्योंकि जब उनको क्या कहते हैं ना, डायलिसिस वगैरह हो रही थी, एट दैट टाइम उनकी पूरी नसें चोक हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने कहा आप किडनी इनका ट्रांसप्लांट ही करिए। उन्होंने बहुत अच्छे से पैसा वैसे इकट्ठा करा, इंसान अपनी माँ को बचाने के लिए या बाप को बचाने के लिए क्या नहीं करता, तो उनके फादर वगैरह ने 5-6 लाख रुपए आज से 10 साल पहले बढ़िया तरीके से उन्होंने जोड़े जाड़े और खर्च करे। अब पूरा सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन, उनका कितने सालों तक रुकना, मतलब कितने टाइम तक रुकना पड़ता है कि कोई डोनर हो, सब मैच कराना पड़ता है। उसके बाद भी उनकी जो ऑर्गन थी वो एक्सेप्ट बॉडी की जब करती है, तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है कि इम्यूनिटी जीरो करी जाती है, तभी तो कोई बाहर से आई हुई चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। इम्यूनिटी जीरो मतलब आप एक ऐसे कमरे में रहोगे जहाँ बिल्कुल एक गंदगी ना हो, गंदगी अगर हुई और आप उस पेशेंट में पहुंची तो आप समझ लीजिए कि फिर पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो कैसे मैनेज कर पाएगा। तो उसी में उनको बेचारी को इन्फेक्शन हो गया और डायरिया से उनकी मौत हो गई। अब बताइए कहाँ तक आके इंसान क्या अच्छा सोचता है। बहरहाल चलिए, अच्छा बीच में हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इन सब दिक्कतों को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपये पर मंथ में। इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। अब बात आती है कि इस सारी दिक्कतों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, एक ऐसा ट्रांसप्लांट एयरक्राफ्ट हो जो, या एयर एम्बुलेंस हो जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गन्स को ही एयरलिफ्ट करने के लिए डेडिकेटेड हो, ये आप कर सकते हो। उसके बाद रियल टाइम डिजिटल कोऑर्डिनेशन कर सकते हो कुछ एप्स के माध्यम से, जैसे कि ई-संजीवनी हो गया या नोटो की कोई ऑनलाइन सिस्टम हो गया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ताकि फटाफट से फॉर फास्टेस्ट ग्रीन कॉरिडोर ये काम हो सकता है। इसके अलावा IAF का, इंडियन एयरफोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंडिया के अंदर फास्टर रिस्पॉन्स के लिए। तो ऐसे हो सकता है कि लोगों की ज़िंदगी बढ़े और देश हमारा आगे बढ़े। उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करिए, अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में दीजिए, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी सपोर्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।